हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 31 अगस्त वार शनिवार, सुबह सुबह का टाइम है। रितिका तो स्कूल चली गई है। आज ईशांत की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो ये नहीं गया है। और अभी बाहर का काम तो लगभग सारा निपट ही गया है, बस अंदर अंदर का बाकी है। और मुझे बनाना है इनके लिए नाश्ता। कुछ ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि खाना वाना तो ये वहीं पर खाएंगे। बस अभी ये है कि थोड़ा बहुत अपना हल्का फुल्का नाश्ता करके जाएंगे। और इनको तो कहीं जाना रहता है तो ये कुछ खाते भी नहीं हैं, क्योंकि खा पी कर जाते हैं तो चक्कर वगैरह की शिकायत हो जाती है, तो ज़्यादातर खाली पेट ही जाते हैं। तो इनके लिए तो बस चाय बनाऊंगी। बाकी अभी हमारे लिए सिंपल पराठे बनाएंगे, चाय के साथ ही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता हो जाएगा। और भुजिया बिस्किट वगैरह तो ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में ना के बराबर ही खाते हैं सब। नाश्ते में ज़्यादातर जैसे पराठे बना लेते हैं या फिर कुछ और स्पेशल रहता है। और अभी तो घर पर जैसे खोआ रखा है तो सुबह चाय के साथ थोड़ा बहुत खोआ ले लेते हैं ना, फिर तो भूख ही नहीं लगती है। क्योंकि खोआ में ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि एक बर्फ़ी भी खा लेते हैं ना तो भी हमारा आधे दिन का काम चल जाता है। 1-2 बर्फ़ी में ही बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। और इसीलिए मैं घर पर कुछ ना कुछ बनाकर ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि बच्चों का क्या है कि घूमते फिरते खाना पीना चलता ही रहता है। और ये लेकर आई थी माँ अभी 2 टोकरी भोलेनाथ का सामान रखने के लिए, लेकिन एक तो मुझे पसंद ही नहीं आई और जो दूसरी बिल्कुल बंद है उसका लॉक ख़राब हो रखा है। तो अभी मैं जाऊँगी इनको बदलवाने के लिए। जो जैसे फेरी वाले आते हैं ना, 10-10 रुपये के आइटम देते हैं, 10 रुपये के भी होते हैं काफ़ी सारे छोटे बड़े, तो उनसे ही लेकर आई थी। और मुझे भी 2-3 चीज़ें लेनी थी घर की, कई दिन से सोच रही थी, लेकिन मेरा घर से इतना ज़्यादा निकलना हो नहीं पाता है। माँ का तो ये है कि बाहर बैठ जाती है। हेलमेट तो सेफ्टी खतरो है और के ही। ठीक से ओके। अच्छा तो जी ये है मेरी आज की थोड़ी सी शॉपिंग। 2 तो ये टोकरी लेकर आई हूँ मैं, एक में रखेंगे भोलेनाथ का सामान और एक सब्जी वगैरह के लिए। ये 2-3 कलेक्टर लेकर आई हूँ, एक ये रितिका के लिए और ये मेरे लिए लेकर आई हूँ 2। और ये वाली साड़ी भी मेरे पास पहले भी थी, अभी टूट गई तो ये फिर से लेकर आई हूँ। काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी और देखने में भी अच्छी लगती है। बस ये एक ही डिजाइन था, थोड़ा बहुत अलग होता या और होता तो 2 लेकर आती। और एक ही नेल कटर, वैसे तो 3-4 हैं लेकिन बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती। हमें तो ज़रूरत पड़ती नहीं, हमारे नखूनों का तो कुछ ऐसा हाल रहता है, लेकिन बच्चों को ज़रूरत पड़ती रहती है। तो जी बस अभी ये सारा सामान उठाकर रख देते हैं और लग जाते हैं अपने काम पर। और बस मैंने उनके लिए पराठे बनाए थे, उसके बाद फिर अपना काम यहीं पर छोड़ दिया था। फिर मैं चली गई थी ये सामान लेने के लिए। और अभी मैं हमारे लिए और थोड़े से पराठे बना लेती हूँ। आज सबका मन कर रहा था पराठे खाने का और मुझे कई दिन से ये 2-4 चीज़ें खरीदनी थी। वैसे तो सब्ज़ी रखने के लिए मुझे थोड़ी सी बड़ी टोकरी भी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। बस छोटी छोटी 2 लेकर आई हूँ। और देखिए ये हमारी जो छोटी छोटी शॉपिंग है ना, इनके बगैर तो घर चलता ही नहीं है। जितना बड़ा सामान ज़रूरी है उतना ही छोटा मोटा सामान ज़रूरी है। और मेरा ये है कि घर से बाहर तो निकलना होता नहीं है और हमारे घर की साइड कोई आता ही नहीं है इतनी जल्दी से। सामान वगैरह बेचने वाला आते हैं लेकिन सड़क से सीधा चले जाते हैं। माँ का ऐसा है कि बाहर बैठी रहती है तो पता चल जाता है। और भोलेनाथ का सामान रखने के लिए भी टोकरी लेने की हम कई दिन से सोच रहे थे। तो बस अभी हमारा चाय नाश्ता हो गया है, उसके बाद फिर अभी माँ ने पूजा कर ली थी और सामान सारा टोकरी में लगा भी दिया है।
और मैं अभी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। आज सुबह सुबह बर्तन भी थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो रखे, बस ये बर्तन साफ़ करने रह गए हैं, बाकी तो काम सारा आज थोड़ा सा जल्दी निपट गया था, लेकिन फिर भी बातों बातों में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया। तो बस अभी ये झटपट बर्तन साफ़ करके उसके बाद फिर करेंगे नहाना धोना। इतना ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं है, क्योंकि अभी ये तो खाना वाना खाकर ही आएंगे और मैं और माँ रह गए हैं, तो हमारे लिए मैं बनाऊंगी थोड़ी सी खिचड़ी। पहले से ही सोच लिया था कि हमारे लिए तो खिचड़ी बना लेंगे। आज सबका मन कर रहा था खिचड़ी खाने का, क्योंकि आज सुबह सुबह थोड़ा सा नाश्ता हो गया था, तो उसके बाद फिर खाना खाने का मन ही नहीं करता है। और अभी बज गए हैं शाम के 5 साढ़े 5, तो अपने रात के खाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आज जलाकर मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। रात का खाना तो लगभग चूल्हे पर ही बनाते हैं, सुबह का तो यह है कि जल्दी जल्दी में गैस पर बन जाता है। और गर्मी की वजह से थोड़ी सी लकड़ियाँ भी सूख गई थी, नहीं तो आजकल ईंधन की भी परेशानी चल रही है। तो अभी खाने में तो मैं कुछ स्पेशल तो बनाऊँगी नहीं, आलू बैंगन की सिंपल सी सब्जी बनाएंगे। और इस रसोई में खाना बनाते हैं ना, तब तो हम सब यहीं पर इकट्ठा रहते हैं। बाहर का वैसे मौसम भी ठीक है, तो अभी सब्जी मैंने छूक दी है, सिंपल सा तड़का लगाया है, लेकिन चूल्हे पर बनाते हैं ना तो सिंपल सा खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कई दिन हो जाते हैं गैस पर बनाते बनाते, फिर तो बड़ा मन करने लगता है कि आज तो चूल्हे पर ही खाना बनाए। और पानी मैंने सब्जी में थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, हल्की सी रस्सेदार सब्जी बनाएंगे। वैसे सूखी सब्जी तो मैं ना के बराबर ही बनाती हूँ, ऐसा बहुत कम होता है हमारे घर में कि कोई सब्जी सूखी बने। तो अभी हमारी सब्जी बनकर तैयार होगी, तब तक मैं ये पूड़े बनाने के लिए आटा घोल कर रख देती हूँ। तो जी ये हमारा आटे का घोल हो गया है तैयार, बस इसको रख देते हैं ढककर थोड़ी सी देर के लिए। आज दही कौन गिरी था हमने? पूड़े में दही कौन गिरा? गिरा क्या है? अच्छा, इसीलिए कुछ लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे गाना। तो ये सब्जी तो हमारी हो गई है तैयार, अभी कढ़ाई को उतार देते हैं नीचे। और अभी पहले करेंगे थोड़ा सा दूध गर्म, तब तक आटे को रखा रहने देते हैं। वैसे गुलगुले और पूड़े बनाने के लिए हम आटा थोड़ा सा पहले घोल कर रख देते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा बनता है, ज़्यादा अच्छे बनते हैं। कम से कम 15-20 मिनट के लिए तो ज़रूर रखें, अगर टाइम हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा रख दें, क्योंकि गेहूँ का आटा है ना, भिगो कर रख देते हैं तो अच्छे से फूल जाता है। तो बस अभी दूध गर्म होने के बाद झटपट फिर मैं लग गई थी सबके लिए गरम गरम पूड़े बनाने में। अभी हमारे यहाँ तो हमेशा बनते रहते हैं, तो हाथ से ही फैला लेते हैं। बाकी जैसे नारियल का जो खोपरा रहता है उससे, या फिर किसी रोटी के टुकड़े से भी आटा फैला लेते हैं, क्योंकि जो शुरू शुरू में बनाते हैं ना, उनसे पूड़े इतने अच्छे से नहीं बन पाते हैं। और फिर अलट पलट कर तेल में या घी में अच्छे से सेक लेते हैं। वैसे मैं तो ज़्यादातर तेल में ही बनाती हूँ, घी में तो कभी कभी जैसे 2 पूज के लिए बनाने रहते हैं तभी बनाते हैं। और बस अभी हमारे 2-4 पूड़े बनकर तैयार हो गए थे, तो सबका खाना शुरू हो गया है। गरम गरम पूड़े खाने में अच्छे लगते हैं, रोटियां तो फिर भी ठंडी खाई जाती हैं, कभी कभी यार चल जाता है, लेकिन पूड़े तो गरम गरम साथ के साथ ही खाने में असली मज़ा आता है। तो बस अभी गरम गरम पूड़े बनते जा रहे हैं और सब खाते जा रहे हैं। बनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे रोटियों का तो ये है कि झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं, और पूड़े और गुलगुले दोनों ही बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जितना हम खाना बनाकर तैयार करते हैं ना, रोटी सब्जी वगैरह सब, उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस अभी आज तो सबका खाना साथ साथ हो गया था, तो झटपट अपने पूड़े बनाकर सारा सामान उठाकर फिर मैं और रितिका भी बैठ गए हैं गरम गरम पूड़े खाने के लिए। थाली आज लगाई नहीं।
इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल तो बनाया नहीं था, गांव का वही देसी डिनर है, लेकिन ये है कि हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, काम तो सारा निपट गया है, अभी अपना बिस्तर और लगा लेते हैं। आज गर्मी ज़्यादा है तो सब बाहर ही सोएंगे और आप सबसे मिलेंगे फिर एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।